Bismillahirrahmanirrahim. The SLO was about equation of motion, and it is the rectilinear motion, and we have derived equation of motion in two different ways. One from the definition of acceleration. This was one way of deriving equation. From the definition, this was the definition of acceleration we started with and we derived this equation. The other way was from graphical method which we derived the equation of motion. ये सारे हमने derive कर लिए थे and we were able to derive all the three equation of motion. हम इन equation of motion को क्यों derive कर रहे थे, हमारा मकसद क्या था? अगर आप थ्रू आउट देखें तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक सिचुएशन दी होती है और उसमें कुछ अननोन होता है. हर इक्वेशन को देखें, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितनी क्वांटिटीज हैं, कितने वेरिएबल्स हैं. आप गौर से इसको देखें. पहले वाले इक्वेशन में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, कितने वेरिएबल्स हैं? 1 2 3 4. S is equal to VIT, हाँ 4. S is equal to VIT plus half AT square में देखें 1 2 3 4. तीसरा इक्वेशन देखें 2S is equal to VF square minus VI square. इसमें देखें 1 2 3 4. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हर इक्वेशन में चार वेरिएबल्स हैं. जिस तरह कल मैंने कहा एक इक्वेशन में अगर 3 नोन है तो चौथा मालूम कर सकते हो, लेकिन अगर किसी भी इक्वेशन में 2 अननोन हो गए तो आप नहीं कर सकते. अब हम ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे हमें जहन में ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा इक्वेशन है जो मैं इस सिचुएशन पे इस्तेमाल करूं और उसमें से 3 मुझे नोन होता कि मैं चौथा मालूम करूं. और कल मैंने आपको बताया था कि उसके लिए पहला तरीका क्या है. क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे कि रक्षा एक्सेलरेट फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज दिस रेयान? 15 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी with an acceleration of 3 meter per second square. Acceleration is 3 meter per second square. What is the velocity after 6 seconds? T is 6 seconds. And what is the velocity after 6 seconds? This means the final velocity unknown. देखिए वही 4 बन गए कि टोटल 4 हैं जिसमें से 3 नोन है. अब मैंने सिर्फ फिटिंग करनी है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो इस सिचुएशन पे फिट होगा. अब रेयान आप इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन इस वजह से कि देखिए एक ये वाला हो गया, सॉरी ये मालूम करना है, सॉरी ये, हाँ ये वाला हो गया, ये भी मालूम, ये भी मालूम, ये वाला मालूम करना है. तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकता हूं. हाँ इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि ये यूनिट्स थ्रू आउट एसआई सिस्टम में होने चाहिए. ये ना हो कि कोई किलोमीटर में है और कोई मीटर में है तो उससे इशू बनेगा. अब इस क्वेश्चन को जरा मुझे बताएं, इसमें क्या है, जल्दी जल्दी मुझे बताएं. इनिशियल वेलोसिटी है इसमें. द वेलोसिटी ऑफ ए मिसाइल ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड है? ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड. इंक्रीजेस टू 5000 मीटर पर सेकेंड. इंक्रीजेस टू 5 तो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 5000 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर मूविंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर. डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर. मैंने कहा था ऊपर मीटर है तो यहां पे भी मीटर में कन्वर्ट करो. 60 किलो, किलो का मतलब 1000 होता है, तो मेरे पास ये 60,000 मीटर हुआ. हमसे मांगा क्या जा रहा है? कैलकुलेट द टाइम फॉर द मिसाइल टू रीच दिस वेलोसिटी. टाइम मांग रहा है. अब मैंने इक्वेशन पे सोचना है मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें इसमें से 3 नोन है और चौथा नोन कर लूं. एक चीज टेक्निकली समझे कि इन 4 में इन सारे इक्वेशन में एक चीज हमेशा होती है और वो है एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन.
चारों में एक्सेलरेशन है, सॉरी तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन है। अब यहां पे मैं जो भी इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा उसमें एक्सेलरेशन आएगा और एक उसमें टाइम भी अननोन है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल कर लूं? आप अगर मैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या टाइम निकल सकता है इससे? रेयान देखें, असल मसला यह है टी भी अननोन है और एक्सेलरेशन भी अननोन है, दो अननोन हो गए, दो अननोन से तो यह सवाल हल ही नहीं होता। ठीक है, एक अननोन होना चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करता हूं, क्या इस इक्वेशन से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? क्योंकि टाइम भी अननोन है, एक्सेलरेशन भी अननोन है, नहीं हो सकता। हाँ, और अगर इस इक्वेशन में देखो तो इसमें तो टाइम है ही नहीं, इसमें तो टाइम है ही एग्जैक्टली। अब यहां पे मुझे एडवांटेज ये है कि मुझे एस नोन है, मुझे वी एफ नोन है, मुझे वी आई नोन है, तो यहां से मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा और फिर मैंने अगर टाइम निकालना है तो इस एक्सेलरेशन को भी पुट कर लूंगा, वी आई को भी पुट कर लूंगा, वी एफ की भी पुट कर लूंगा, तो टी मालूम हो जाएगा। बस सिर्फ ये इसमें टेक्निकलिटी है, बाकी कुछ नहीं है। अगर ऐसे कोई आ जाए जब आपको एक्सेलरेशन ना दिया हो और कोई चीज मांगी हो तो समझ लो कि स्ट्रेट इक्वेशन से नहीं होता, पहले मुझे एक्सेलरेशन लाना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a sprinter reaches his top velocity in 4 seconds. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट उसने दे दिया ना 0 और टॉप वेलोसिटी पे पहुंच गया, हाँ, और टॉप वेलोसिटी पे पहुंच गया 4 मीटर पर सेकेंड। ही रन्स द डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर, 32 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन 4 सेकेंड्स। टाइम कितना लिया? 4 सेकेंड्स लिया। What is his acceleration? अब एक्सेलरेशन वो मांग रहा है। अब आपके पास इवन 4 चीजें मालूम है, इसमें एक इक्वेशन नहीं, दूसरा मतलब है तीनों इक्वेशन से मैं ये काम निकाल सकता हूं। आप खुद देखें, अगर मैं ये और ये इस्तेमाल करूं तो मैं 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई एस स्क्वेयर इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं ये और ये इस्तेमाल करूं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हो सकता है। समझ आ रही है बात? ये किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं कर सकता हूं, किसी भी इक्वेशन। मैं इसको जब मुझे 4 चीजें नोन है तो ये मैं तीनों में से जो भी इक्वेशन इस्तेमाल करूं कर सकता हूं। रियान, इज इट क्लियर? अगर मैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई ए टी से करूं तो भी कर सकता हूं, क्योंकि टी भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। अगर मैं इससे करूं वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इससे भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे टी भी मालूम है, मुझे वी आई भी मालूम है, मुझे एस भी मालूम है, ये निकल आएगा। मैं इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूं। आप खुद देखें, वी आई भी मालूम है, वी एफ भी मालूम है, एस भी मालूम है, तो ये निकल आएगा। तो ये जब आपके पास ज्यादा चीजें नोन हो, 3 के बजाय 4 चीजें नोन हो, तो फिर आप किसी भी इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते। इस क्वेश्चन को देखें, सलीना इज ड्राइविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड. Seeing a goat in front, she braked to stop her car. If the deceleration of the car is 3 meter per second square, what is the distance the car covers before it comes to rest? तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई? 12 मीटर पर सेकंड हुई, जिससे वो ट्रेवल कर रही थी, और फाइनली वो रुक गई है, वो कहते हैं बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक्सेलरेशन कितनी है? लफ्ज को याद रखें, वो क्या है? डीसेलरेशन है, डीसेलरेशन। तो मुझे ये -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखनी होगी। और व्हाट इज द डिस्टेंस? कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल होगा? हाँ रेहान, कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल होगा? थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल होगा, एग्जैक्टली, क्योंकि टाइम है नहीं, पहले दो में टाइम होता है। यस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगा। अच्छा ये देखिए, by applying the brakes a driver reduces the velocity of his car from 25 meter per second to 15 meter per second after a distance of 40 meter. Calculate the deceleration. कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? डायरेक्टली बताओ। थर्ड इक्वेशन, एग्जैक्टली, वी आई
VF एग्जैक्टली टाइम नहीं है तो समझ लो कि मैं थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा. This is now another thing, a specialized case. Freely falling object. What is meant by freely falling object? पहले तो इसकी डिफिनीशन सीख लें. फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब एक किसी चीज को गिरा रहे हो और हवा का रेजिस्टेंस उस पे, एयर रेजिस्टेंस जो है इट इज जीरो, एयर रेजिस्टेंस इज जीरो, तो इसको कहते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. और इसके मुतालिक है कि इसमें जो एक्सेलरेशन होती है उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू g होती है और g का मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यह स्पेशलाइज्ड केस है जिसमें बॉडी या नीचे से स्ट्रेट ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है. इसको फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं. जब फ्रीली फॉलिंग इन व्हाट सेंस, इस पेन को मैं फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ, ये जब मेरे हाथ से निकला इसके बाद ये फ्री हो गया, जब तक वो वापस नहीं है. मैं इसको यहां से गिरा रहा हूं, यहां से जब मेरे हाथ से निकला इसके बाद ये इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही एक्सेप्ट वन फोर्स. एंड व्हाट इज दैट फोर्स रेहान? नहीं, व्हाट इज दैट फोर्स? दैट फोर्स इज इट्स वेट. That force is that its weight which is causing acceleration due to gravity. ये जो इस पे फोर्स लग रही है सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रही है जब मैं यहां से इसको छोड़ता हूं, और वो वेट है. और वेट इसमें कितनी एक्सेलरेशन पैदा करती है? वैल्यू ऑफ जी के बराबर एक्सेलरेशन पैदा करती है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है. अब अपने आप इक्वेशन को देखें. आपका इक्वेशन जो था VF इज इक्वल टू VI प्लस AT. अब इसमें एक चीज फिक्स हो जाती है. क्या चीज फिक्स हो जाती है? ए फिक्स हो जाती है कि ए को ऐसे इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे रेहान? मतलब है ये ऑलरेडी नोन हो गई. ठीक है. अब अगर दो चीजें मालूम हो जाएगी तो तीसरी ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगी. इस तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्योंकि इसका ताल्लुक हाइट के साथ है तो जहां हम एस लिखते थे वो एस के बजाय क्या लिखना शुरू हो गए? हाइट h. बाकी वही इक्वेशन है. s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर. ए की जगह क्या आ गया? g. और डिस्टेंस की जगह क्या आ गया? लफ्ज डिफरेंट हुआ है. वही इक्वेशन है लेकिन सिर्फ चूंकि ये ऊपर नीचे जाने के साथ ताल्लुक है तो डिस्टेंस को h से शो कर लिया और एक्सेलरेशन को g से शो कर लिया. तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या है? वही है. देखिए ए की जगह g आ गया, s की जगह h आ गया, बाकी वही है. इज देयर एनी प्रॉब्लम? फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह बन जाते हैं. VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर, 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर. और इस पे भी क्वेश्चन करने हैं आपने करने हैं. अगर मैं आपको कोई एक क्वेश्चन बता दूं आपने खुद करना होता है. मैं कहता हूं a body is released from a height of 10 meter. A body is released का मतलब क्या है? वहां से मैंने छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0. A body is released from a height of 10 meter. What will be the velocity with which it will hit the ground? मालूम कर सकते हो? डेटा क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट 10 मीटर, एक्सेलरेशन g और फाइनल वेलोसिटी अननोन. क्या करेंगे? इसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगा? कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन होगा? फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा कि थर्ड होगा? सेकंड में टाइम होता है. किधर है इसमें टाइम?
अब देखें ये वाला, देखिए 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। जब इसको हम इसके लिए कन्वर्ट करेंगे तो ये 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें, 2 इंटू जी 9.8, h जो है 2 मीटर, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर 0। तो इससे वी एफ स्क्वेयर निकल आएगा कि नहीं आएगा? वी एफ हाँ निकल आएगा। अगर मैं कहूं हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, तो क्या करूंगा? कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करके मैं अब अगर आप इस वीएफ को इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट भी कर सकते हैं वरना सेकंड भी कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली यूजिंग दीज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जरा देखें, क्या ये इक्वेशन, ये सवाल मुश्किल है इस सवाल को करना। इस क्वेश्चन को जरा आप गौर से देखें। अल्फा पार्टिकल ट्रेवल at a speed of 1.5 meter per second, and as it passes through 0.030 centimeter thick sheet of paper, when it emerges from the other side, its speed reduces to this much. We need to determine uniform deceleration and time taken to pass this. तो मैं क्या लिखूंगा? इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है? 1.5 into 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकेंड। निकलने के बाद मेरी वेलोसिटी क्या है? 4.0 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड। उसकी थिकनेस कितनी बताई है? थिकनेस, कागज की थिकनेस जिसमें से अल्फा पार्टिकल गुजरा है 0.03 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे आपने ख्याल रखना है, ऊपर मीटर पर सेकंड है, यहां सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से फर्दर डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.0030 सेंटीमीटर। मीटर में जरूर कन्वर्ट करना है। दे आर आस्किंग फॉर डिसेलरेशन एंड आस्किंग फॉर टाइम। पहले इस इक्वेशन को देखे क्या इस्तेमाल, एग्जैक्टली उसके बाद फर्स्ट, जी बिल्कुल उसके बाद फर्स्ट में सेकंड हम दोनों यूज, एग्जैक्टली, वेरी सिंपल। फर्स्ट थर्ड हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये प्रॉब्लम्स और ये चीजें बहुत ज्यादा आगे इस्तेमाल होती है, इनको करें। आपने थोड़ा सा कल के या मंडे के लेक्चर के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, या हो सकता है हम कल भी एक लेक्चर ले ले, मैं इन्फॉर्म कर लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सिमुलेशन पे चले जाएं। ये आपको सबमिट कर लेंगे, ये क्वेश्चन बैंक उसके साथ अटैच कर लें, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं जिस पे प्रैक्टिस करें। नेट पे जाएं, हाँ नेट पे जाओ, फैट पे, हाँ उधर दिखाएं कि मैं इसको समझा दूं थोड़ा सा। आपने फैट सिमुलेशन पता है रेयान? फैट सिमुलेशन पे जाएं, पता है कि नहीं? गूगल में आपने फैट सिमुलेशन लिखा, ठीक है, और वहां चले गए। फैट सिमुलेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री ये क्लिक किया, ये देखिए यहां पे फिजिक्स में गए, यहां पे मुख्तलिफ किस्म के सिमुलेटर्स मौजूद हैं। ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल वाला, क्योंकि आगे हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ना, ये प्रोजेक्टाइल वाला एक सिमुलेटर है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे हैं, आप जरूरी नहीं कि फैट पे जाएं, दूसरे भी इस तरह के इसके सिमुलेटर्स मौजूद हैं। यहां पे ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज होती है, हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होती है। जब मैं फायर करता हूं तो प्रोजेक्टाइल देखे ये किस किस्म की मोशन है। इसका मुंह जो है एंगल थोड़ा सा ऊपर करो
एंगल ज्यादा ऊपर करो, जैसे भी करना है आप इसको बड़े आराम से इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, ठीक है, इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ये एक सिमुलेटर है जिसको आपने थोड़ा सा वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। जरा वापस नेट पे जाएं, यहां पे आप लिखें प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल सिमुलेशन। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल के दूसरे सिमुलेशन भी निकल आएंगे। मतलब बहुत ज्यादा सिमुलेटर्स मौजूद है जिस पे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे ये सिमुलेटर काम करेगा, किस एंगल, जरा नहीं चले जा, हाँ ये देखें, ये इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ आपको बताता है कि कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हैं, वर्टिकल कंपोनेंट भी हैं, कैसे एनिमेशन की स्पीड चेंज करनी है, बहुत सारे। देखें, ये देखें मैं फायर कर रहा हूं, ये मैंने फायर किया, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहे हैं। मैं इसका एंगल रिज्यूम कर लो, इसके वेलोसिटी वेक्टर शो हो रहे हैं, और यहां पे देखे मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, ये देखे मैंने एंगल चेंज कर लिया। एंगल चेंज करने से क्या होगा, रीसेट। अभी मैं फायर करता हूं तो ये देखे ये फायर हुआ, ये कैसे चेंज हो रहा है। अब बड़े आराम से उसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होगा। इस पे इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको लेक्चर दूंगा, लेकिन वैसे आप अपनी प्रैक्टिस करें कि मैं यहां पे इसका एंगल चेंज करने के साथ क्या क्या चीजें चेंज होती है, एंगल कम करने के साथ, ज्यादा करने के साथ क्या क्या चीजें चेंज होती है, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चेंज करना। इनिशियल ये देखे मैं वेलोसिटी चेंज कर रहा हूं तो इसके साथ क्या क्या चीजें चेंज होती है। थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करें सिमुलेटर्स पे कि ये देखिए ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं डिटेल से इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन या कल या परसों में आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, इस पे डिटेल लेक्चर करेंगे। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? No, sir.